प्रस्तुत दोहे में भजन और भाजो शब्द की आवृत्ति हुई है। भजन शब्द के दो अर्थ हैं, भजन भजन पूजन और भजन भाग जाना। इस प्रकार भज्यो के दो अर्थ है, भज्यो भजन किया और भज्यो भाग गया। इस प्रकार भजन और भज्यो शब्द की आवृत्ति ने इस दोहे में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। कवि अपने मन को फटकारता हुआ कहता है, मेरे मन, जिस परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने को कहा तो उससे भाग खड़ा हुआ, और जिस विषय वासनाओं से भाग जाने के लिए कहा तो उन्हीं की आराधना करता रहा। इस प्रकार इन भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति ने इस दोहे में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक सोना कनक धतुरा, माल फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का माला का दाना, मन का हृदय का। जो 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, 3 बेर 3 बार, 3 बेर 3 बेर के दाने। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपक के हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चूहू, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे उपयुक्त दोहों की दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ है। कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, व्यभिचारी सुबरन अर्थात अच्छे रूप रंग, और चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतएव यह श्लेष अलंकार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के 2 अर्थ है, वस्त्र और किवाड़। पहला अर्थ, वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उससे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है, वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतएव यहाँ श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए यहाँ मानुष प्रस्तुत है और मोती तथा चून अप्रस्तुत है। इस प्रकार यहाँ मनुष्य प्रस्तुत और मोती तथा चून अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी राखिए बताया गया है। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी। उदित उदत गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भंग। रूपक अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपक। सुगम मोह सर
सिरुह लोचन उपमा। खग कुल 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 सा बोल रहा है यमक। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो। श्लेष। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन अनुप्रास। अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त है ता पर सिंकरत अनुराग। रूपक कातिशोक्ति। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज कै पक्षी फिर जहाज पे आवे। लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तदु गुण। राम राम पति रमापति राम रमापति कर धेनु लेहु अनुप्रास। मुख मयंक सम मंजू मनोहर अनुप्रास। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। श्लेष। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। रूपक। या अनुरागी चित्त की गति समझई नहीं काय। उदाहरण के लिए मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां हैं। कलियां लिखने से पूर्व फूल की दशा। खिलने से पूर्व फूल की दशा। यौवन से पहले की अवस्था। जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। बार बचपन में। ख जलाने पर बड़े। बाढ़ होने पर। ख बुझने पर। विमाता बन गई आंधी भयावर। भया वहा हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। मैथिली क्षणगुप्त। इस कविता में श्याम घन के दो अर्थ राम और काले बादल। विमाता कैकेयी के प्रबल आंधी बन जाने पर भी श्याम घन बिखरे नहीं या राम चंचल नहीं हुए। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में वृष भानुजा और हलधर में श्लेष है। वृष भानुजा का अर्थ है राधा और यदि वृष भानुजा शब्द को भंग करके वृष और अनुजा अर्थ किया जाए तो बल की बहन होगा। वक्रोक्ति। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाले उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दें वह वक्रोक्ति कहलाता है। जैसे कैसो सुदी बात में बर्तन टेढ़ो भाव। वक्रोक्ति तासो कही सही सबे करी कपि राय। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों किए कित जाए। नहीं मनमोहन हे प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। विप्सा। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वह विप्सा अलंकार कहलाता है। एक शब्द बहुत बार जहाँ अति आदर सो होई ताहि विप्सा कहत है। कवि कोविद सब कोई। काव्य निर्णय 1952। उदाहरण। हा इन्हें रोकन को टोक न लगावे तुम। यहाँ हाँ की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग
व्यक्त होने से विप्सा अलंकार, अर्थ अलंकार। कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में सादृश्य प्रधान अलंकार मुख्य है। प्रमुख अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा, प्रतीप, व्यतिरेक, स्मरण, उल्लेख, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास, निर्देशना, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, विशेषोक्ति, असंगति, विरोधाभास, यथासंख्या, व्याजस्तुति, प्रतिवस्तुपमा, तुल्योगिता, तद्गुण, अतद्गुण, मिलित, उन्मिलित, अप्रहंति, परिसंख्या, मुद्रा, लोकोक्ति, मनोक्ति, सहोक्ति, परिकर, परिकरांकुर आदि। उपमा अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्य, मिलता जुलता स्थापित की गई है। दो पक्षियों की तुलना करते समय उपमा में लिखते हैं 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमेय, जिसका उपमान दी जाती है अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत करते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है। उपमान है वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण चांद उपमान है। नेक्स्ट, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषण व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जो, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा उदाहरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपरोक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है। मुखमल के झूले पेड़ हाथी उपमान सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है मुखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है। अतएव इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। प्रात नभ था बहुत नीला
शंख जैसा। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है, जैसा वाचक शब्द है। यहाँ उपमान के चारों अंग उपस्थित है, अतएव यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है, राम महीप का। उपयुक्त उदाहरण में राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक तीन है, काम सा, रूप, निदेश सा, प्रताप और सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हो, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा होते हुए भी वह पूर्णोपमा है, क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म से वाचक शब्द। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी। फूल उपमेय, बच्ची उपमान, कोमल साधारण धर्म, सी वाचक शब्द। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निशी बासर। पीपर पात सरिस मन डोला, मुकबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा होदित हुआ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी। जो बड़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास। कनक कनकते सोवनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जगया पाए बौराए यमक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। श्लेष दीपक। पीपर पातर सरिस मन डोला उपमा। चरण कमल बंद्यो हरिराई रूपक। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए अनुप्रास। पीपर पात सरस मन डोला उपमान। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। अतिशयोक्ति। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिक आए, वा खाए बौराए जगिया पाए बौराए। हरिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दीपक। श्लेष दीपक। चंद्र सा मुख उपमा। मैं सुकुमार नाथ वन जोग, तुम ही तप ही मोही कहू भोग। काकू वक्रोती। पाए मुहावर देन को नाई बैठी आए, फिरी जनी महावरी एडी मिडित जाए। भ्रांतिमान। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति। ध्वनि मई कर के गिरी कंदरा, कलिन कानन केली किंजु को। प्रत्यानुप्रास। चरर मरर खुल गए अरर रवस्फुटों से। अनुप्रास। बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अर्थांतर न्यास। रूपक।
जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया हो, वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचन पर भंवरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का और मन पर मीन मछली का अभेद आरोप होने से यहाँ रूपक का सौंदर्य है। मन सागर मनसा लहरी, बोड़े बड़े अनेक। प्रस्तुत पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक है। सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मूर्छा गया तेरा हृदय जलजात। उपरोक्त पंक्तियों में हृदय जलजात में हृदय उपमेय पर जलजात कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। मुख पर, यहाँ मुख उपमेय है, शशि उपमान का आरोप होने से रूपक का चमत्कार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा उपमेय, खिलौना उपमान आरोप है। चरण कमल बंधु हरि राई, यहाँ हरि के चरणों पर उपमेय, कमा में कमल उपमान का आरोप है। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, पाए जी मैं राम रतन धन पायो। उत्प्रेक्ष, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए गई हो, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द है मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जो आदि। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय पर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकर नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभा यमान हो रहे हैं। यहाँ गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्ष अलंकार है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुरसरिता विमल, जल उछरत
जुग मीन। यहाँ झीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा का यह सुंदर उदाहरण है। सोहत ओढ़ी पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और अनेक उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। उस काल मारे क्रोध के। कुछ परीक्षा उपयोगी सामग्री। चरण कमल बंद्यो हरि गई रूपक, संदेह सनी मधुवन कूप भरे अतिशोक्ति, पटी पीत पानहु पड़ित रुचि, सुचि नवमी जनक सुतावर उपमा। दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही उपमान। अति मलिन वर्ष भानुकुमारी उपमान। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास, यही काल अति अन्योक्ति। रहीमन जो गति दीप की, बारे बिजी यारे लगे, बड़े अंधेरो होय श्लेष। नवल सुंदर श्याम शरीर उल्लेख। 3 बरे खाती थी वे 3 बरे खाती है यमक, अब अली रही गुलाब में अहपत कटीलीदार। अन्योक्ति। बैंक एग्जाम। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर यमक। यूपी टीजीटी। मारा सुमार करी डरी, मरही न मारी, सिंची गुलाब घरी घरी, अरि बरही न बारी। बिहारी अनुप्रास। पंकज तो पंकज मृगांक भी मृगांकरी प्यारी, मिली न तेरी मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। लाडानुप्रास। भर लाऊं सीपी में सागर, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपने शरीर में सागर तूफान की संभावना की गई है। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के आश्रुपूर्ण नेत्र उपमेय में ओष जल कर्ण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है, मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ये अतिशोक्ति अगले वीडियो में।